Hello friends, once again welcome back in PN Sports and once again we are here with some hockey tutorials. प्लीज स्टेज से ही जब एक स्टांस जो एक ऐसा बेसिक पोजीशन है जहाँ पे आपको खड़ा होना सिखाया जाता है कोचेस के द्वारा, तरह से हम कहें कि स्टांस का रोल जो है वो डिफरेंट तरह की जो क्योंकि टेक्निक्स को सही तरीके से प्रॉपर तरीके से यूज़ करना, उनको यूटिलाइजेशन प्रॉपर टेक्निक्स का यूटिलाइजेशन होना, इसलिए जैसे मैंने ग्रिप्स के बारे में बात की थी, ग्रिप्स के साथ साथ स्टांस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन एक जनरल बेसिक स्टांस जो होता है, क्योंकि हर खिलाड़ी का अपना अपना डायमेंशन है, अपनी बॉडी का जो अगर हम अलग अलग जो उसका हम मेज़रमेंट्स हैं, हर हर खिलाड़ी की जो है वो अलग अलग तरह की फ़िज़ीक होती है। लेकिन फ़िज़ीक की इंडिविजुअलिटी के फ़िज़ीक की जो है इंडिविजुअलिटी जो है उसके अलावा अगर हम कहें तो बेसिक स्टांस की अगर हम बात करें तो हाउ यू हैव टू स्टैंड या हम कहें कि हाउ यू हैव टू मेक योर स्टांस ड्यूरिंग प्लेइंग हॉकी। तो ये बात हमें सबसे पहले जाननी है कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप अपने अगर मैं इस तरह से बॉल को लेके खड़ा हूँ तो मुझे किस तरह से हॉकी प्लेयर को बताना है कि सबसे पहले बच्चा जब शुरुआती अर्ली स्टेज में आपके पास आता है तो हाउ दे हैव टू मेक स्टांस। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका नी बेंड होना, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो उसकी नी ही आपके लोअर लिम्स के साथ होती है, और लोअर लिम्स में जब भी आप अपने नीज़ को बेंड करते हो, बेंडिंग नीज जो है वो सबसे जो है बेंड नी होना सबसे ज़्यादा इनिशियल जो एक बेसिक जो स्ट्रक्चर आप उसको देते हो, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से आप जितना बेहतर आप नी को बेंड करके रखेंगे, जितना आप पैरों को खोलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन शोल्डर पार्ट कहा जाता है, लेकिन शोल्डर पार्ट खोलने का फ़ायदा ये है कि आपका जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा रहेगा ग्राउंड पे, और आप अनबैलेंस तरीके से भी कहीं किसी भी पोजीशन में आप अनबैलेंस नहीं होंगे, और जितने भी पॉस्चर्स या जितने भी जो आप एक तरह से अपने पोस्चर को बनाएंगे या स्टांस को बनाएंगे तो वो एक तरह से अप्रोप्रिएट स्टांस होना चाहिए। तो कुल मिला के सबसे पहली बात जो है वो शोल्डर पार्ट आपको अपने पैरों को खोलना होता है। उसके अलावा बेंडिंग नी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बेंडिंग नी दो तरह से लोग करते हैं। एक, कई बार हम स्क्वेटिंग टाइप कई बच्चों को आपने देखा होगा कि इस तरह से वो करते हैं, लेकिन ये एक गलत तरीका है जहाँ पे हम बेंड नी को बेंड तो करते हैं लेकिन नी बेंड करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो स्क्वेटिंग जो है नी बेंड करेंगे। स्क्वाट्स में जैसे जिस तरह से किया जाता है, मतलब इस तरह से आपको नी बेंड नहीं करना, बल्कि जनरली जो नी बेंड होता है वो इस तरह से आपका होना चाहिए जिससे कि आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी हो और आप ग्राउंड के करीब जा पाएँ। जितना आप खड़े खड़े हॉकी खेलते हैं तो आपको पता है कि टेक्निक्स में जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जितना भी आप क्लोजर टू द ग्राउंड होते हो आपकी स्टिक उतना ज़्यादा ग्राउंड के क्लोज होती है, और आप इसकी टेक्निक्स को इतनी ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाते हो और परफॉर्म आप कर पाते हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि नी बेंड आपको करना है जस्ट नॉर्मली जो नी बेंड अगर हम कहें कि आपकी बैक जो है, क्योंकि हॉकी में बैक को भी झुकाना होता है, तो वहाँ पे स्क्वाट की तरह से नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी नी स्ट्रेट बैक स्ट्रेट आपको चाहिए होती है। तो कुल मिला के स्क्वाटिंग की तरह नी बेंड ना करते हुए बल्कि आपको नॉर्मल नी बेंड करना है, और आपका जो आपका बैक है वो इस तरह से झुकेगा कि आपकी स्टिक जो है वो ग्राउंड को टच करेगी। तो इस तरह से अगर मेरे पास बॉल होता है तो ये मेरी इनिशियल पोजीशन होगी, स्टांस होगा जो कि मुझे करीब लेके जाएगा ग्राउंड के, और वो मेरी जो कंट्रोलिंग है वो उसको बेहतर करेगा। तो इम्पॉर्टेंट बात यही है इसमें कि जब भी आप खिलाड़ी को अर्ली स्टेज में उसकी जो अगर हम देखा जाए अपने एक्सपीरियंसेस से आप भी समझ पाते होंगे कि खिलाड़ियों को बेसिक लेवल में जितना उनका स्टांस और ग्रिपिंग में जितना काम कर दिया जाता है, बेसिक टेक्निक्स में जितना काम कर दिया जाता है, वो उतनी लंबी रेस के घोड़े होते हैं। और यहाँ भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि नी बेंड आपको अच्छे से करना है, जो मैंने बताया उस बात को अगर आप समझेंगे, वो स्टेबिलिटी और वो कंट्रोलिंग आप में ज़रूर आएगी, और आगे आने वाले समय में इंजरी से भी खिलाड़ी बचेंगे, और साथ ही साथ जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको यूटिलाइज़ करने का उन्हें सबसे ज़्यादा बेहतर मौका मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरह से हॉकी ट्यूटोरियल्स में आप देते रहिए। थैंक यू सो मच।